और हम और आप कितने विचारों में पड़े हुए हैं। हम लोग विचार करते हैं मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। याद रखना, जिंदगी में ऐसा कोई संसार में मृत्यु लोक में पैदा नहीं हुआ जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं हुआ। सबको चिंता है, सबको टेंशन है, सबको कुछ ना कुछ परेशानी है। पर क्या करें, किसको करें? अपनी समस्या का हल अपने को करना है। हमने पहले भी एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। इधर एक माता जी बैठी हैं, उनको बहुत तेज छींक आ रही है। मैं इधर वाले भैया जी से कहूं कि छींक दो, तो उनकी छींक इधर वाला छींक सकता है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। चलो ठीक है। इधर एक दादाजी बैठे हैं, मैं उनको खांसी आ रही बहुत तेज, और मैं उनसे कहता हूं तुम मत खांसना, पड़ोसन खांसेगी। खांसने से काम चल जाएगा क्या? जम के बोलो नहीं। अपनी बटन अपने को खुद लगाना है, अपनी खांसी अपने को खुद खांसना है, अपनी छींक अपने को खुद छींकना है, अपने को पांव हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजालना है। अर्थात अपने पेट में दर्द हुआ तो दवाई भी अपने को खाना है। तो अपनी जिंदगी में अगर दुख आया है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस दुख को भी अपने को ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। याद रखना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है, 1 2 लाख लेके चले जाएगा। सब बेवकूफ बना रहा है। कोई किसी का दुख नहीं काट सकता। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ कि किसी का दुख काट दे। भगवान राम की जिंदगी में भी दुख आया था, 14 वर्ष का वनवास आया था, बड़े बड़े गुरु उनके पास में थे, विद्वान विद्वान उनके ऋषि उनके पास में थे, वो भी राम जी का दुख नहीं काट पाए। क्यों? राम जी ने पूछा मेरी जिंदगी में दुख आया, सीता मैया की जीवन में दुख आया था, इतने बड़े बड़े उनके पिता जनक जैसे विद्वान थे, तो दुख का नहीं काट पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पिछले कर्म का भोग है वो हमको खुद भोगना पड़ेगा, अपना दुख खुद को काटना पड़ेगा, कोई नहीं काटे। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम खुद चलकर जाओगे, उसके दरवाजे पर तुम्हारा अपना दुख है वो स्वयं काटेगा। बेटे का वो खुद काटेगा, बेटी का वो खुद काटेगा। अब मालूम पड़े तो तुम सोचो कि मेरी बेटी के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी, मेरे बेटे के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी। जिसके कर्म का जिसको भोगना, और अगर किसी के करने से हो सकता है तो करके देखो। शादी में कौन कौन जाते हैं? हाथ उठाओ जितने लोग शादी में जाते हैं, जम के हाथ उठाओ जरा सभी लोग। हाँ उठा लिए, धर लो वापिस। शादी में खाना खाते हो, भोजन करते हो, हाथ तो उठाओ। हाँ ठीक है। एक ही प्लेट में एक ही गुलाब जामुन की कटोरी, एक ही गाजर के हलवे की कटोरी, उसमें दोनों पति पत्नी खा लेते हो? जम के तो बोलो नहीं। गाजर का हलवा दोनों को अलग अलग खाना है। समोसा पति भी खाएगा, पत्नी भी खाएगी, इसकी प्लेट अलग, इसकी प्लेट अलग। ये खाएगा, इसका पेट भराएगा, वो खाएगी, उसका पेट भराएगा। तो मंदिर भी सबको जाना चाहिए। पर कई लोग विचार में रहे, गुरुजी जब दान करने का नंबर आता है, कहीं 150 रुपए चढ़ाना होते हैं, तो माताएं सिर पे पल्लू लेके पति को टच कर लेती है। टच। हमने पूछा इससे क्या होगा? 50-50। तो हमने कहा ठीक है, अब मिल कहीं की शादी में, और जो शादी में मिली उसके हाथ में प्लेट थी, पति के हाथ में, हमने उसकी पत्नी से कहा टच कर ले, वो खाएगा तुझे मिल जाएगा। समोसा वो खाएगा मिलेगा तुझे, गाजर का हलवा वो खाएगा मिलेगा तुझे। अपनी आइसक्रीम अपने को साफ करना है,
अपना दुख अपने को मिटाना है, दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। ये तुम लोग जो ढोंग प्रपंच में फंस जाते हो, आडंबर में फंस जाते हो, कहीं का आकर कह देता मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार दूंगा, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। उसका बापड़े का तो खुद नहीं मिट रही जो तुम्हारा मिटाने चला। और किसी के पास जाओ और वो कह दे तुम्हारा दुख मैं मिटाऊंगा, तो उसको कह के आ जाना एक लोटा जल चढ़ा ले, तेरा खुद मिट जाएगा। सारी समस्या का हल एक लोटा। ज्ञान कभी भी पैदा हो सकता है, ज्ञान कहीं पर भी प्रकट हो सकता है, बस उसको लेने वाला चाहिए। और भगवान शिव कह रहे हैं तुमरुका जी से, प्रकृति में ऐसा कोई नहीं है जो हमको ज्ञान नहीं देता। चिड़िया हमको चहकना सिखाती है, मोर हमको नाचना सिखाता है, कोयल हमको गुनगुनाना सिखाती है, गाना सिखाती है, नदियां हमको सिखाती हैं कि हमेशा निरंतर चलते रहो, बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो, पर्वत सिखाते हैं कि तुम्हारी उन्नति तुम्हारे हाथ में है, मेरे जैसे विशाल बन जाओगे, बढ़ते रहो, समुद्र तालाब सिखाते हैं कि जितना मैं गहरा हूं उतनी जिंदगी में तुम गहराई को धारण करो, पृथ्वी सिखाती है कि धैर्य रखो। संसार में जितने जीव जंतु हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, वो सब हमको सिखाते हैं। जो निर्जीव हैं वो भी सिखाते हैं, वो हमको सिखा रहे हैं, पर हम सीखने को तैयार नहीं है। सास कहती है ये कल की आई हुई बहू की सुनूंगी मैं। सास के मुंह के शब्द रहते हैं कि कल की आई बहू की सुन के चलूंगी, उसकी सुनूंगी। बहू कहती है मैंने अपने बाप की नहीं सुनी तो तुम्हारी सुनूंगी। बेटा कहता है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा ऑफिस में। बाप कहता है मैं बेटे की नहीं सुनूंगा, मैंने पाल पोस के बड़ा करा है, दुकान मेरी है, व्यापार मेरा है, मैं नहीं सुनूंगा। बेटा कहता है मैं बाप की नहीं सुनूंगा। दोस्त दोस्त से कहता है भाई मैं तेरी सुनने वाला नहीं हूं। समाज के लोग एक दूसरे से कहते हैं समाज में हमारा भी वजूद है, हम नहीं सुनेंगे तेरी। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है तो क्या सियोर वाला महाराज सुनेगा? कोई किसी की नहीं सुन रहा, सब अकड़ में मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। कौन सुनेगा? किराया दे दिया करो, सियोर वाला महाराजा जाएगा, बड़ौदा में सुन के चले जाएगा, उसमें क्या दिक्कत? एक सुनने वाला भी रख लो जो तुम्हारी सुने। अकड़ को त्याग दो। शंकर भगवान ने पार्वती को अपना बनाने से पहले कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, क्योंकि जहां काम होता है वह अहम भी आता है। जहां काम होगा वहां हम आएगा। किसी किसी के मन में विद्या का अहंकार हो जाता है। लंकापति रावण को देखो ना, उसने भी कह दिया था मैं विभीषण की सुनूंगा, विभीषण की, ये मुझे सुनाएगा। फिर एक दिन कह दिया ना ना तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। मंदोदरी से कह दिया तू मेरी पत्नी है, मैं तेरी सुनूंगा। और किसी की नहीं सुनी तो आखिरी में पूरा लंका जल के भस्म हो गई, परिवार नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया लंकापति रावण। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के परिवार में ऐसा नहीं है कि कोई किसी की नहीं सुनता। शिव के परिवार में शंकर भगवान की सब सुनते हैं, इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना गया। इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना गया। गणेश जी भी शंकर जी की सुन रहे हैं, पार्वती जी भी शंकर जी की सुन रही है, कार्तिकेय भी शंकर जी की सुन रहे हैं, सर्प भी सुन रहा है, मोर भी सुन रहा है, चूहा भी सुन रहा है, नंदी भी सुन रहा है, शेर भी सुन रहा है। और अगर शेर नहीं सुनता शंकर भगवान की तो शंकर भगवान का क्या बागंबर होता? कभी कभी ऐसा होता है कि मन ऐसा कर जाता है कि मैं इस दुकान को खोलूंगा और ये दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इस फैक्ट्री को करूंगा, फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं गाड़ी ले रहा हूँ व्यापार के लिए, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इस काम को कर रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इस पर मल्टी बनाऊंगा, बिकेगी नहीं बिकेगी, कॉलोनी काटूंगा
इस कॉलोनी में लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। दो मन होते हैं, तो उसके लिए एक ही चीज करना है, 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी के पास जाकर खड़े होना। देखिए, मन को केंद्रित करना। 2 मन हो रहे हैं ना, तो 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी, जो शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी रहती हैं, गणेश जी रहते हैं और कार्तिकेय जी की मूर्ति होती है। बोलो, देखिए ना, दर्शन तो करे ना सबने। तो कार्तिकेय जी के सामने जाकर खड़े हो जाओ और कार्तिकेय बाबा के सम्मुख में 4 पुष्प, श्वेत सफेद कलर के 4 फूल, कोई से भी, कोई भी, 4 चावल के दाने, षडानंद कार्तिकेय जी के सामने शिव जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए, चाहे पंचाक्षर हो नमः शिवाय, षडाक्षर हो ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वो 4 चावल के दाने, 4 श्वेत पुष्प कार्तिकेय बाबा के सामने समर्पित करो। और फिर तुम चाहे नई दुकान खोलो,